टेक्सला की मरूफ जलेबी जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। साफ़ सुथरा और नफासत से किया जाने वाला काम। ये टेक्सला डिबिया की सबसे मरूफ जलेबी हैं और ये जलेबी साज नसीर साहब हैं। इनसे पूछते हैं कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। जी नसीर साहब, कितना अरसा हो गया आपको? 50 साल मेरे वालिद ने किया है। अच्छा। और 25 साल मुझे किया होते हैं। 50 साल इनके वालिद साहब ने ये काम किया है और 25 साल जो है नसीर साहब को भी हो चुके हैं ये काम करते हुए। तो नसीर साहब, आपकी ये क्या टाइमिंग है, किस वक्त आते हैं और फिर बंद करते हैं इसको? 4:30 बजे आते हैं, रात में 10 बजे तक। शाम 4:30 बजे आप आते हैं और रात 10 बजे तक यहीं पर होते हैं आप। तो अच्छा, इसमें आप रंग वगैरह नहीं डालते? हम कलर नहीं डालते, हम मिलावट वाला काम नहीं करते, बहुत नहीं डालते हैं। अच्छा अच्छा। ये जितनी खालस होगी उतनी करारी भी होगी, खस्ता भी होगी उतनी। अच्छा, हमारे लिए भी इधर आप बनाएं, हम यहीं पे खाएंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट कराते हैं अभी टेस्ट हम करेंगे। हल्के वाली हो, हल्का मीठा बस ठीक ही हो, मीठा हम खाते ही हैं। हल्का मीठा हो, हल्का मीठा और ज़रा खस्ता सी होनी चाहिए। हम टेस्ट भी करेंगे। अभी हमने ली है और हमारे साथी व्लॉगर नवीद भट्ट हमारे साथ हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि कैसी है, उसके बाद मैं ख़ुद भी टेस्ट करूँगा, लेकिन पहले ये टेस्ट कर लें, इनसे पूछते हैं। ये हम घर के लिए भी लेके जाएंगे। नहायत ही बेहतरीन ये जलेबी, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी जलेबी खाई है। जलेबी तो काफ़ी बंदों से खाई है, लेकिन इस जलेबी के मुकाबला कोई नहीं खा सकता, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। माशाल्लाह। कहीं भी अगर आपका कभी भी टेक्सला में चक्कर लगे, टेक्सला आपका आना जाना हो, तो टेक्सला का ये इलाका डिबिया है, बहुत मरूफ इलाका है डिबिया, और इसको खानपुर रोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जलेबी मिलेगी नसीर साहब की। अरसा 25 साल से ये ख़ुद काम कर रहे हैं और इनसे पहले इनके वालिद साहब यहाँ काम करते थे, वो 50 साल। अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये जलेबी बनाने का तरीका आपको बताया जा रहा है और यही रास्ता UET और टेक्सला म्यूज़ियम के दरमियान का बनता है। तो अगर आपका यहाँ पर कभी चक्कर लगे तो शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक ये यहीं पे होते हैं नसीर साहब। अच्छा नसीर साहब, ये किन किन चीज़ों से बनती है? ये मैदा होता है, सिर्फ मैदा होता है और उसमें चीनी डाली जाती है। ये शीरा बनाते हैं, शीरा अलग से बनाया जाता है। मैदा बनाते हैं और ग्लूकोज इस डालते हैं। ग्लूकोज मैदे में होता है? ग्लूकोज ही डालते हैं। अच्छा, ग्लूकोज नहीं डाला जाता, खालस मैदा होता है। खालस मैदा और खालस चीनी होती है और ये पानी में इसको जो है ना वो हल किया जाता है, महलूल सा बनाया जाता है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। हम आपको वो महलूल भी दिखाते हैं। ये वो वाला महलूल है जी, मैदा प्लस चीनी। तो ये आप देखिए कितनी रश है। ये बहुत ही मरूफ हैं जलेबी साज नसीर साहब। काफ़ी लोग इनके पास यहाँ से लेने आते हैं। बड़ा अच्छा जायका, खस्ता और करारी होती है टेक्सला की मरूफ जलेबी। अरसा 50 साल से इनके वालिद साहब भी काम करते रहे हैं और अब 25 साल जो है नसीर साहब को भी हो चुका है। डिबिया के करीब टेक्सला का ये इलाका है। अच्छा, वैसे जो जिस तरह हम खाने पीने आए हैं, इसके अलावा भी लोग आपके पास शादी ब्याह के लिए भी आते हैं? अच्छा, ये बता रहे हैं कि शादी हाल वाले भी इनसे रब्ता करते हैं और जलेबी इनसे बनवाते हैं स्पेशल किस्म की।
डिबिया के करीब, जहाँ संग तराशी का काम किया जाता है। ये नसीर साहब जलेबी बनाते हुए। मैं बच्चे बुलाना ना उसको बुला दूँ। ठीक। अच्छा नसीर साहब, रेट वगैरह कोई ये भी तो पता चलना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, क्या रेट है? 100 रुपये पाव। अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है और 100 रुपया पाव के हिसाब से जो है ना ये दी जाती है, लेकिन पाव में अच्छा खासा जो है ना ये जलेबी जो है आ जाती है। इसको पकने के बाद शीरे में भिगोया जाता है ताकि मिठास इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अभी ये वहाँ से निकालेंगे। शीरा जो है ना वो कम लगाते हैं, और ये शीरा जो है ना वो कम। अच्छा, ये भी कोई टेक्निक है? ज़्यादा शीरा लगाने से वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ जाता है, तो ये शीरा कम लगाते हैं और निस्बतन ये इनका शीरा जो है वो पतला है। जो ना एक बंदा आधा किलो भी खा जाता है। हाँ, इसलिए ये कह रहे हैं कि एक बंदा जो है वो आधा किलो भी खा लेता है, क्योंकि शीरा कम मिक़दार में है और वज़न इसका कम होता है, खस्ता और करारा। अच्छा, यहाँ पर कुछ ख़रीदार भी मौजूद है। एक नौजवान है, इससे पूछते हैं कि इनको ये कैसी। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? आप कितने अरसे से यहाँ से जलेबी वगैरह लेके जा रहे हैं? सर मैं 2-3 साल हो गए, मतलब मैं सारे से जलेबी लेके जा रहा हूँ। तो मेयार और जायका बहुत अच्छा जायका है, बहुत अच्छा है। मतलब टेक्सला की गिरदोनवा में जितने बंदे हैं वो सब यहाँ से आकर लेके जाते हैं। और अगर आपने टेस्ट करना है तो आप आएँ, सब यहाँ पर टेस्ट करें, चीज़ का जायके का टेस्ट करें, फिर आपको बताइए। और सबसे ना मतलब जितने भी यहाँ पर है ना, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी यहाँ पे इनकी करारी और खस्ता। मैंने अभी टेस्ट की है, लेकिन बाकी व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए। आपने नाज़रीन सुना है कि ये नौजवान, आपका नाम? मेरा नाम है अहमद ज़मान कियानी। अहमद ज़मान कियानी नाम है नौजवान का। ये कह रहे हैं कि मैं 3 साल से यहाँ से लेके जा रहा हूँ। बड़ी खस्ता और करारी और अच्छा इनका मयार है। तो आप दुकान की बनावट पर ना जाएं, उसका मयार देखिए, उसकी सफाई देखिए। चाचा जान भी काफ़ी अरसे से लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप कब से ये जलेबी यहाँ से लेके जा रहे हैं और कैसा जायका आपको लगा? अच्छा रहता है। इधर टेक्सला जो आता है, अच्छा कारोबार है, जलेबी इनकी अच्छी होती है, हम इनके साथ लेके जाते हैं। तो ये आपने लोगों के भी कुछ व्यू सुने और रश भी आपने देखी है। तो काफ़ी लोग यहाँ से लेने आते हैं। तो आपका जब भी चक्कर लाए, यहाँ पर लगे आपका चक्कर, तो इनका नाम नसीर साहब है। डिबिया का मोहल्ला है टेक्सला का, और ये खानपुर रोड है जो UET टेक्सला और टेक्सला म्यूज़ियम के दरमियान जो जगह बनती है, ये डिबिया की वो जगह है। और काफ़ी लोग यहाँ से ले रहे हैं, रश भी है, आप देख सकते हैं। तो हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए, मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी टेक्सला के हवाले से, और हर किस्म की वीडियो आप इस चैनल से पाएंगे, मास्टर नबील ऑल अबाउट टेक्सला के चैनल से।